मैंने आपको ऑर्डर का फील भी दिया था थोड़ा सा। ठीक है। जैसे मान लो बोलूं आपको मैं, मेरे पास मान लो ये इक्वेशन है, रेट इक्वल टू के इंटू ए की पावर हाफ एंड बी की पावर जीरो। बताओ क्या आएगा इसका ऑर्डर। ऑर्डर कैसे निकालते हैं वैसे हम? क्या करो आप देखो रेट लो में जो ए का कोफिशिएंट है वो बी का, उसको ऐड कर दो। तो उससे क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? अरे बोलो। ऑर्डर क्या मिलेगा? ऑर्डर किसका? ऑर्डर रिएक्शन का। हमारी बैच। मुझे लगा कि गणेश सर है। मैं बोला हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। ठीक है, अभी हम आज पढ़ने वाला टॉपिक जिसका नाम है क्या? जल्दी से हेडिंग मानना। रेट कांस्टेंट करके कुछ होता नहीं, रेट कांस्टेंट सिंपल कहानी है। रेट कांस्टेंट अगर बात करूं मैं, हाँ, ऑर्डर में आपने ये वाले पॉइंट लिख दो जल्दी से, आप थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स और भी इसमें है ना। नोट लिखना, या तो लिखो गहरी बात करके, गहरी बात लिखो। और ऑर्डर के ऊपर ये बात होगी। पहली बात ये है, इसको निकालते कैसे हम? बाय एक्सपेरिमेंट। मतलब ये एक ही खोपड़ी पे क्या आने वाला है, क्या आएगा बी के खोपड़ी के ऊपर, वो कैसे निकालेंगे? बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है बस। तो और ये वैल्यू निगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, फ्रैक्शनल भी होती है। हर एक वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे। तो करो ना फिर। नहीं हमारे बच्चे टैलेंटेड है। नहीं उनको क्या पड़ी है, पड़ी आपको होनी चाहिए। विद्या सही था, टाइम लगेगा। होने दो। ठीक है, लिखे मैं बोल रहा हूँ पॉइंट, मुझे पॉइंट याद है। देखो ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। कैसे निकलेगा ऑर्डर? बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अगला पॉइंट लिखे आप, दूसरा पॉइंट। ऑर्डर कैन बी, ऑर्डर कैन बी जीरो स्लैश। समझते स्लैश क्या होता है? ऐसे ऐसे काटना है। स्लैश नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल। नेगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल। मतलब हाफ भी हो सकता है, टू बाई थ्री भी हो सकता है। नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल। बेटा घटोत्कच फ्रैक्शनल है। आगे बढ़े। हो गया? क्लियर है? तो ये वैल्यू, ये सारी पॉइंट वो क्लियर हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इट इज कौन सी वैल्यू? इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। दूसरा पॉइंट क्या लिखा आपने? ऑर्डर कैन बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। सारी वैल्यूज पॉसिबल है इसमें। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखना। आओ जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जल्दी से अगला हेडिंग मारो यहाँ पे। अगला हेडिंग ये पढ़ लेते हैं, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ लेते हैं हम जल्दी से। मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? ये सुन के वो क्या फील आ रहा है? कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल की बात कर रहा है ना। तो एक रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल एक साथ टक्कर मार रहे, क्या मार रहे? टक्कर, वही मॉलिक्यूलरिटी होती है। जैसे मान लो एक रिएक्शन में अगर दो मॉलिक्यूल टक्कर मार रहे हैं, जैसे मान लो ये और ये टक्कर मारे, एक साथ मारनी चाहिए, तो ये यहाँ पे क्या होगा? मॉलिक्यूलरिटी टू आएगा आपका। कैसे निकालना है? चेक करना उस रिएक्शन में कितने आपके दे रखे रिएक्टेंट। जैसे मान लो मेरे पास तीन एटम एक साथ टक्कर मार रहे हैं, बताओ क्या होगा इसका मॉलिक्यूलरिटी? तीन। तो उसमें लिखो पहला पॉइंट आप, मॉलिक्यूलरिटी इज, मॉलिक्यूलरिटी इज, बेटा लिखो, क्या मुंह क्या देख रहे हो? मॉलिक्यूलरिटी इज द, मॉलिक्यूलरिटी इज द नंबर ऑफ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लिखा आपने? इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट कोलाइड, दैट कोलाइड। व्हाट इज कोलाइड? टक्कर मारना। हाँ कोलाइड, दैट कोलाइड विथ ईच अदर, विथ ईच अदर।
एक दूसरे से विथ ईच अदर। ठीक है, बस यही है। तो एक रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे को, वही क्या होगा, मोलिकुलरिटी होती है। अगला पॉइंट लिखे, अगला पॉइंट लिखे, क्लियर हो गया पॉइंट। एक रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल टक्कर मार रहे हैं, जैसे बोलूं आपको मैं सिंपल, ए प्लस ये बन रहा है सी, बताओ क्या होगी इसकी मोलिकुलरिटी, दो। ठीक है ना, क्यों दो, ए और बी टक्कर मार रहे हैं। ठीक है, सिंपल होता है। अगला पॉइंट लिखो इसमें, मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल। ये दूसरा पॉइंट है आपका। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। क्या ऐसा होता है कि मोलिकुलरिटी जीरो हो जाए, जीरो बिल्कुल टक्कर मार रहे हैं, पॉसिबल है क्या। मैं बोलूं हाफ मोलिकुलर टक्कर मार रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। तो कैन नेवर बी, ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कभी जीरो नहीं होगी, ना कभी नेगेटिव ना कभी फ्रैक्शनल होगी। पॉजिटिव पॉसिबल है, बट जीरो पॉसिबल है क्या। मैं बोलूं जीरो बिल्कुल टक्कर मार रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है। मैं बोलूं हाफ बिल्कुल टक्कर मार रहे हैं, हाफ पौना छः, फर्क नहीं, उसको कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। क्या टू पॉसिबल है, यस। तो इसलिए यहां पे क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होगा इसके अंदर, तो अगला पॉइंट लिखो इसके अंदर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगला पॉइंट क्या है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक है, और आज तक रिसर्च कर दिया गया है इसके ऊपर, अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है कि किसी रेसिंग की मोलिकुलरिटी चार आ जाए, तीन से ऊपर नहीं आती किसी की। बिकॉज एक टाइम पे सबको टक्कर मारना है, एक टाइम पे सबको टक्कर मारना है, तो तीन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अगर बोलूं चार की मैं, तो ऐसा भी होता है कि तीन लोग पहले आ जाए एक बाद में आए, चारों मॉलिक्यूल एक साथ आना टच करना बहुत रेयर होता है। ठीक है, देयरफॉर मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी मोर देन थ्री, थ्री से ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें एस्टेब्लिश की है बाय एक्सपेरिमेंट। जल्दी से छाप लो आप ये। और अगला इसमें हेडिंग मानना, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिफरेंस बिटवीन निकालेंगे हम ऑर्डर और मोलिकुलरिटी का। वो टेबल याद रखना, वो टेबल 3 मार्क में पूछता है, मतलब बहुत पूछता है, बहुत रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इट इज रिपीटेड बोर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अगला हेडिंग मारो, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। ठीक है, जो हमने पढ़ा है उसी को लिखेंगे हम पॉइंट वाइज, हम दोनों को कंपेयर करके। इट इज रिपीटेड बोर्ड क्वेश्चन। हेडिंग मारा सबने, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउट कहीं है पूछना मुझसे, बहुत सिंपल है, बस ऑर्डर और मोबिलिटी लिखना है आपस में साथ में कंपेयर करके, यही सारे पॉइंट्स में फिर से आएंगे, है ना। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी टॉपिक का नाम है, सीरा। क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। पहला पॉइंट होता क्या होगा, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये कैसे निकालते हैं ऑर्डर बाय एक्सपेरिमेंट, और कैसे निकालेंगे मोलिकुलरिटी, देख के, है ना, कितने मोलिक्यूल टक्कर मार रहे हैं, दो आएंगे दो होगा, तीन मारे तो तीन होगा फिर। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। क्या आपका पहला पॉइंट क्लियर अच्छे से पूरा। ये कैसे निकलता है, बाई एक्सपेरिमेंट। ये कैसे निकलेगा, बाई थ्योरेटिकल वैल्यू, हम देख के निकाल लेंगे आंखों से। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज नेगेटिव जीरो फ्रैक्शन और पॉजिटिव, बट ये जीरो पॉसिबल नहीं है, ना ही फ्रैक्शन ना ही नेगेटिव, बिकॉज एक रिएक्शन में जीरो बिल्कुल टक्कर मार रहे, कोई सेंस नहीं बनता है इसका। ठीक है, जल्दी छापो ये, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, ये बात करेंगे अभी हम। हम्म, ये अच्छे से छापो आप लोग, जहां भी डाउट हो पूछो मुझसे। ये लास्ट के दो टर्म दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, वो बात करूंगा अभी मैं, क्या होता है ये। ठीक है, इसी की बात करेंगे हम, टॉपिक वही है अपना अगला, एलिमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है।
फिर से कह रहा हूँ, समझना है इसे, याद मत करना। समझ जाओगे, बाद में भी आप याद चाहो याद कर सकते हो, बट पहले समझना है आपको इसे। ठीक है। 3 मार्क में बोर्ड स्पेशल है क्वेश्चन। आप लोगों का चैंटिंग भी होता है क्या डेली, चैंटिंग सेशन? चैंटिंग चैंटिंग। कौन? चैंटिंग करते हो डेली आप लोग सेशन, मतलब डेली होता होगा? यहाँ नहीं होता, वहां होता था पहले। यहाँ पे नहीं होता क्या? हाँ। वो लेक्चर होता है डेली? कौन लेता है लेक्चर? कौन सर लेते हैं, ओके। वीक में को दो और होता है चैंटिंग? लेक्चर ही होता है? दीदी आप जाती नहीं शायद। जाती हूँ। ओके ओके। रोज नहीं होता ना? क्या है ना, जब यहाँ से निकलोगे आप ना, ये जो पढ़ रहे हो ना, ये सब पढ़ रहे हो आप, ये ऑर्डर ब्रोकलिटी कुछ नहीं काम आता यहाँ से निकलने के बाद। काम क्या आएगा आपको? हाउ टू गेन मेंटल पीस। शांत कैसे रखे दिमाग को अपने आप। दिमाग है तो। पर दिमाग है आप लोगों में। आप सबके पेरेंट्स मोस्टली फार्मर ही होंगे ना, मतलब ऐसे खेती वेती, काइंड ऑफ। मोस्टली कुछ कुछ हो ऐसे। बड़े घर के तो नहीं, बहुत ज्यादा बहुत अमीर है ना, मिडिल क्लास। मैं भी वहीं से हूँ, बट मेहनत आपको करना थोड़ा पड़ेगा, तभी आप मिडिल क्लास से आगे बढ़ पाओगे। आपका सबका ओबीसी है, किसका है मतलब? एससी एसटी कि ओबीसी है किसी का? सबका यही है? हाँ। दीदी पकड़ी गई। एससी मतलब साइंस। साइंस टेक्नोलॉजी। एक कहानी याद आ गई, सुन लो। एक बार क्या हुआ, एक पागल खाना था। तो उस पागल खाने में एक बहुत ही नया डॉक्टर गया वहां पे ज्वाइन करने के लिए। तो ज्वाइनिंग के लिए गया तो देखा पागल खाने में सारे पागल पता क्या कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, चला रहे हैं ऐसे। अब ये जो व्यक्ति था, ये नया नया था, तो जाके देखा तो सब रेसिंग कर रहे थे खुद से, बूम बूम करके। इसे देखा कि एक व्यक्ति वहां साइड में बैठ के पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था वो? अखबार। तो इसको डाउट गया कि ये पागल नहीं है क्या, सब लोग गाड़ी चला रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं कर रहा है। तो वो गया उसके पास, बोला कि तुम्हें क्या, तुम पागल नहीं हो क्या? बोला मैं पागल नहीं हूँ, ये लोग पागल है, ये लोग कुछ भी ऐसे करते रहते, कभी मतलब कभी गाड़ी चलाएंगे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पर मैं पागल नहीं हूँ। तो ये व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं तुमको यहाँ से निकालता हूँ बाहर, चलो हमारे पेपर रेडी कराते चलो आज, और तुमको यहाँ से छोड़ते हैं बाहर। बाहर मतलब अपनी घर पे। तो ये खुश हो गया। तो इतने में जा ही रहा था, तो वो जो व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था पागल, बोला सर 2 मिनट रुको, हम गाड़ी बैठते आ जाओ। चलते। समझ में आया कुछ? हाँ। तो ऐसे कुछ हो गया अभी, मतलब वो पागल था, बाद में पकड़ा गया। तो कहानी यही थी। जल्दी छापो इसे, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। ऐसा होता है अक्सर, कुछ लोग एक्टिंग करते हैं पढ़ने की, पर हाँ, आप लोग खतरनाक लोग हो, कोई एक्टिंग पकड़ नहीं पाएगा आपकी। आगे बढ़े जल्दी से, सबका हो गया तो। हम्म, ये 3 मार्क में फिक्स आता है, आते ही आता है। और पता क्या होता है तुम्हारे केस में, तुम खाली बस ये लाइन याद रखते हो बस, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट इज थ्योरेटिकल वैल्यू।
स्पेलिंग गलती यहाँ पे करते हो, यहाँ पे गलती करते हो, अब कुछ आता नहीं आगे का कुछ। आता है एक लाइन, वो भी गलत आता है। तो इसे लिख लिख के प्रैक्टिस करना थोड़ा। ठीक है, जल्दी छापो इसे, फिर हम आगे बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो हम पढ़ेंगे लगभग 10 बजे तक, फिर खेलेंगे गेम कुछ हम आज। गेम मैं खिलाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, 2-3 गेम है। मैं पहले बहुत खिलाता था मतलब, बट अभी वहां पे बिजी हूँ। गेम मतलब, गेम, यहाँ देखो जल्दी से। देखो, लास्ट टॉपिक खाली पढ़ना रहेगा हमें एक बस। ऑर्डर निकालने का तरीका सीखेंगे हम टेबल से, बस वो टॉपिक लास्ट रहेगा अपना। ठीक है, आ जाओ। आपने गेम खेला कुछ यहाँ पे, कुछ खिला दे कोई टीचर गेम आपको? कौन कोई गाना सुनाते हैं? मैं गाऊंगा तुम कूद जाओगे पीछे से। है ना, आत्महत्या कर लोगे। तो बेटर है कि ऐसा ना हो। आ जाओ, डन सबका लिख के। बेटा, कौन सा लाइन पे हो? चौथे लाइन पे हो। ये इसका मतलब बात करेंगे आगे। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, व्हाट इज एलिमेंट्री? तो बोलो मेरे पीछे। ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में हो, उसे कहेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? जो एक स्टेप में ना हो। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? जो एक स्टेप में ना हो। ठीक है, आ जाओ, डन लिख के सबका। जाओ। अभी तक आपका हुआ सॉल्व कि नहीं, ये आया कि नहीं अभी तक सिखाया आपने? इंडिकेशन आया आपको? मैं डरता हूँ सिखाने से आपको ये, बिकॉज इसे पूरी बातें करनी होती है, बट हम पूरी बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हाँ, आ जाओ। ठीक है, जल्दी से लिखो ये। देखो अभी आपको जो सिखाने वाला हूं मैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ नहीं है इसमें। व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में हो, क्या बोलेंगे इसे हम? एलिमेंट्री रिएक्शन। ये इस वाले में क्या होगा? मल्टीपल स्टेप्स होंगे। क्या होंगे इसमें? मल्टीपल स्टेप। तो आपको चल गया पहला बात ये कवर। और हाँ, जैसे मान लो बोलू मैं ए से बना बी, तो ये बताओ कौन सा स्टेप है? ये एक स्टेप में हुआ ना, इट इज एलिमेंट्री। अब मान लो ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी, बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये आपको पहला पॉइंट। और हाँ, ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये बना किसका? एक स्टेप का ना। तो हम बोलेंगे इसमें 3 एलिमेंट्री स्टेप्स है। कितने? 3। ये पूरा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। और ये एक एक क्या बनेगा आपका? एक ए से बी, बी से सी, एलिमेंट्री। तो यहाँ कितने दिख रहे हैं आपको एलिमेंट्री स्टेप्स? 3। ए से बी, बी से सी और सी से डी। ये पूरा क्या बनेगा आपका? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अरे बोलो, पैसा लोगे बोलने का, बोलो। ये पूरा क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और ये एक एक स्टेप क्या होगा? एलिमेंट्री स्टेप। ठीक है, जल्दी छापो ये पूरा, पहला पॉइंट दोनों का। तो मैं नीचे बात करता हूँ। मीनिंग बहुत इजी है इसका। ठीक है, याद रखें, अगर आपका एलिमेंट्री स्टेप है तो उस केस में ऑर्डर और मोलबिलिटी इक्वल होते हैं। इसका यूज करूंगा अभी मैं क्वेश्चन करते वक्त, आई विल डिस्कस लेटर। ऑर्डर इसमें इक्वल भी होता है, नहीं भी होता है। ठीक है, जल्दी से आप लोग ये 2 पॉइंट लिखें, फिर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। छापो। और ये आरडीएस का फुल फॉर्म पता है आपको? आरडीएस, राधे श्याम। व्हाट्स आरडीएस? कभी सुना है आपने कुछ? कम इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है चलो, मैं समझ गया। आरडीएस का फुल फॉर्म होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप बस खाली कुछ पूछूं तो साइलेंट रहो करो, मैं समझ जाऊंगा आपको आता नहीं है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मैं सिखा दूंगा फिर, ठीक है। कबूलना भी नहीं, आपको नहीं आता है, आपको आता सब कुछ है, बस खाली शांत रहना है ना। ये हम समझते क्या है इसका?
उसको फील करते थोड़ा सा। सुने, देखो अगर बात करूं मैं, 2a से बन रहा है बी, बताओ यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लिटी, तो यहाँ पे 2a क्या करे, टक्कर मारे 2a, व्हाट इज मल्टीप्लिटी 2, ठीक है। और देखो लिखा है बाजू में, इट इज एलिमेंट्री स्टेप। अगर आपका एलिमेंट्री स्टेप है तो हम इस 2 को चाहे तो यहां लिख सकते हैं। इसके पहले हम क्या लिख रहे थे यहाँ पे, एक्स वाई जेड ना, बट अगर ये एलिमेंट्री स्टेप है तो जो दिख रहा है कोफिशिएंट 2 का, वो कहां आएगा, इस खोपड़ी के ऊपर। जैसे बोलूं आपको मैं, लेट से ए से बन रहा है ए प्लस बी से बन रहा है सी, यहां पे देखो ध्यान से, मैं बोलूं बताओ क्या आएगा सर, लिखना हो तो, अगर ये एलिमेंट्री स्टेप है तो यहां पे ए के खोपड़ी पे एक्स नहीं आएगा, क्या आएगा, वन आएगा, क्यों वन आएगा, यहाँ वन है। और क्या आएगा बी के खोपड़ी के ऊपर, ये कब पॉसिबल है ऐसा करना, एलिमेंट्री हो तो। अगर मान लो एलिमेंट्री नहीं हुआ तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ए से क्या बन रहा है, सी बन रहा है, बट ये दो स्टेप में हो रहा है। कैसे हो रहा है ये, दो स्टेप में। ए से सी कैसे बनेगा, पहले बनेगा ए से बी, फिर क्या बनेगा बी से सी। अब ऐसा बोला है कि जो एक स्लो एक फास्ट, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में आपको, तो याद रखें, कोई भी रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है वही होता है आरडीएस। क्या बोला मैंने, कोई भी रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होगा वो क्या होगा आपका, आरडीएस स्टेप, ठीक है। जैसे आप लोग यहां पे तैयारी करते हो कितने, 2 साल सीटी की, एग्जाम कितने घंटे की होती है, 3 घंटे की, तो 2 साल आपने तैयारी की, ये आपका स्टेप 1 था। क्या था ये, स्टेप 1। और स्टेप 2 क्या है आपका, एग्जाम देना, क्या करना, एग्जाम देना। बताओ ज्यादा समय कहां लगा आपको, यहां लगे कितने, 2 घंटे, 2 साल, यहां कितना लगा आपका, 3 घंटा। कहां पे आपने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया, एग्जाम हॉल के अंदर के विद्या संहिता में, विद्या संहिता में, ठीक है। वो स्टेप जो बहुत स्लो स्लो होता हो वो क्या होता है, आरडीएस होता है। क्या बोला मैंने, वो स्टेप जो क्या हो, बहुत स्लो हो, बहुत लंबे समय तक चले, वो क्या होगा आपका, आरडीएस। जल्दी खत्म ना हो, जैसे आपका ये 2 साल खत्म नहीं हो रहा है जल्दी से, बट एग्जाम 3 घंटे का होता है, वो जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। सेम कहानी यहां भी देख पा रहे हो आप, ए से बन रहा है अभी, but कैसा हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। स्लो मतलब लंबा टाइम लगेगा, मतलब रिएक्शन अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड यहां पे करेगा। जैसे आप 2 साल यहां स्पेंड करोगे और 3 घंटे एग्जाम में, कहां पे आपने ज्यादा टाइम स्पेंड किया, यहां पे के एग्जाम हॉल में, यहां पे 2 साल की है ना, वैसे ही सेम कहानी यहां भी है। ए से बना सी, लेकिन ए से बी में क्या होगा, बहुत स्लो रिएक्शन होगी, और बी से सी फास्ट होगा, तो जो आपका स्लो स्टेप वही क्या होगा आपका, आरडीएस। और सिंपल भाषा में स्लो स्टेप आरडीएस होता है, ठीक है। स्लो स्टेप क्या होता है आपका, आरडीएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, पॉइंट है, लिखो। मैं भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके में, टेंशन मतलब, हम सारे पॉइंट को समझेंगे अच्छे से भी, ठीक है। ये आपको समझा अच्छे से पूरा, ये क्यों लिखा वन मैंने यहाँ पे, यस बेटा, वाई हैव रिटन हियर वन, टेल मी, हिंदी बोलूं, क्यों लिखा मैंने वन यहाँ पे, वन वन, बैठो बैठ के बताओ। हाँ सिंगल स्टेप है, तो सिंगल स्टेप से क्या हो गया फिर, सिंगल स्टेप से क्या फर्क पड़ता है, कॉफी नहीं, कॉफिशिएंट है वो, क्या है, कॉफिशिएंट, वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये जो लिखा है यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा सिंपल, यहाँ पे क्या लिखा है 1, यहाँ पे क्या लिखा है 1, ये 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल है कि ऐसे ही लग देंगे मुंह उठा के, कब पॉसिबल है ऐसा, जब क्या लिखा हो, एलिमेंट्री स्टेप। तो सर यहाँ पे क्या है, क्या लिखा होना चाहिए, एलिमेंट्री स्टेप, क्लियर है। चलिए छापो इसे, आते हैं क्वेश्चन पे इसके ऊपर। और ये एलिमेंट्री है, सिमेंट्री नहीं है, खतरनाक लोगों, इट इज एलिमेंट्री। कुछ लोगों ने ये लिखा है सिमेंट्री, वाह, सिमेंट्री प्रोसेस, ये ब्रैकेट था बेटा, सही कर दो उसे जिसने किया है ऐसे, मैं बताऊंगा नहीं, वो गुप्त रहेंगे वो लोग, इट इज एलिमेंट्री। ए, 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 ए,
एग्जाम में 2 मार्क में इसका डेफिनेशन आता है, यहां से पूछेगा आपसे वो 2 मार्क्स का डेफिनेशन। क्या पूछेगा? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या तो पूछेगा व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, बताओ और एग्जांपल दो उसका, खत्म। 2 मार्क में यहाँ पे क्या आता है? डेफिनेशन आता है। ठीक है, पूछा गया क्यू में, बोर्ड के अंदर। इट इज फॉर बोर्ड। लिखो फिर आते हैं क्वेश्चन बेस के, इसका क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज देख रहे हो आप यहाँ पे, जो रिएक्शन हो रही है वो ए से सी हो रही है, ए से सी। बट इसके स्टेप में क्या बन रहा है? बी बन रहा है, देखो बी। ए से बना बी से बना सी। तो वो आइटम जो इसमें है और मेन रिएक्शन में ना हो, वो चीज जो इसमें है और मेन रिएक्शन में ना हो, उसे कहते हैं यहाँ पे क्या हम? इट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे? रिएक्शन, बोलो रिएक्शन इंटरमीडिएट। कैसे पता करेंगे? क्या मेन रिएक्शन में बी दिख रहा है आपको? इट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। जो यहां पे ना हो बट यहां पे हो, क्या होता है वो? रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे। अभी करते हैं क्वेश्चन थोड़ा इसके ऊपर हम प्रैक्टिस, इस टॉपिक के ऊपर, एमसीक्यू काइंड ऑफ जो आते हैं एग्जाम में आपके। स्टार्ट करें, सब कहोगे लिख के तो। ओके, व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन? जो क्या हो? बोलो बोलो, क्या एक स्टेप में हो जाए? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? मल्टीपल स्टेप में होगा। उसमें क्या होंगे? बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप होंगे। कहां पे ऑर्डर और मोलिकुलरिटी इक्वल होता है? एलिमेंट्री में या कॉम्प्लेक्स में? एलिमेंट्री में। ठीक है, यस। आओ देखते हैं इसे हम क्वेश्चन कुछ, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके लिए बोला है a+2b गिव्स c, और बोला ये है कि ये आपका एलिमेंट्री स्टेप है। क्या है ये? एलिमेंट्री स्टेप, मतलब ये एक स्टेप में हुआ है पूरा। ठीक है, तो पूछा आपसे क्या है कि इसका रेट क्या आएगा? तो क्या लिखो रेट लिखना हो तो? मैं एलिमेंट्री है ना, तो देखो ए तो पक्का आएगा बिकॉज रिएक्टेंट लिखते हैं अपने यहाँ पे। फिर ऑलवेज राइट्स रिएक्टेंट, मुंह ढा के ये मत लिख देना, सी कभी आता नहीं, ओनली रिएक्टेंट। क्या आएगा? ओनली रिएक्टेंट। ए की बताओ क्या आएगा खोपड़ी के ऊपर? 1, और बी के खोपड़ी के ऊपर 2। बताओ क्या होगा इसका ऑर्डर? 3। क्लियर ना? कैसे निकाला ऑर्डर 3? ऐड कर दिया दोनों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई कर जल्दी से करो खुद से आप। a+b गिव सी, ये बोला है ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। बताओ क्या आएगा इसका रेट? बोलो। k इंटू ए की पावर 1, बी की पावर 1, व्हाट इज ऑर्डर? 2। ठीक है, ये बेसिक बेसिक वाले क्वेश्चन है, तो अभी टफ करते हैं इसे अपन। क्वेश्चन ये बोला है ए से बन रहा है सी। ठीक है, ए से बन रहा है सी, और और इसका जो स्टेप 1 है और स्टेप 2 है। अगर लिखा एलिमेंट्री तो एलिमेंट्री है, अगर एलिमेंट्री लिखा नहीं है तो क्या होगा फिर वो? कॉम्प्लेक्स। उसे मान लेना है कि इसे पूछा कि नहीं क्या होगा वो, इट इज बाय डिफॉल्ट कॉम्प्लेक्स। तो अब बोला ये स्टेप 1 में ए से बन रहा है बी और बी से बन रहा है सी। बोला ये है क्वेश्चन में कि ये वाला स्लो स्टेप है और ये वाला फास्ट है। तो यहां से 2 चीजें पूछी है आपसे। पहला पूछा है क्या आपसे क्वेश्चन में? व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट? क्या होगा इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट? कैसे पता करेंगे? ये मेन रिएक्शन है आपकी, नेट रिएक्शन। इसमें ए दिख रहा है, हाँ, सी दिख रहा है, बट इसमें देखोगे तो देखो बी यहाँ पे बट यहाँ पे नहीं है। वो चीज जो स्टेप्स में हो बट ऊपर ना हो, वो क्या होती है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहां होगा कौन होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट फिर? बी। कैसे पता किया? यहां पे हो बट मेन रिएक्शन में ना हो, वो मेरा क्या होगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, अगला मुझे लिखना है इसका रेट। याद रखे, रेट हमेशा हम लिखते हैं एलिमेंट्री स्टेप का लिखते हैं। हम कैसे पता करेंगे? दोनों एलिमेंट्री है, कौन सा लेंगे? तो इसमें हम लेते हैं स्लो स्टेप। कौन सा स्टेप? बताओ स्टेप कौन सा स्लो दिख रहा है आपको? नीचे या ऊपर? हाँ, तो ये आपका क्या होगा? आरडीएस स्टेप होगा। आपको पॉइंट लिखाया था मैंने, आरडीएस क्या होता है आपका? स्लो स्टेप। बताओ रेट क्या लिखे इसका लिखना हो तो? यहाँ पे रेट क्या आएगा? के इंटू बी। ठीक है, बट अभी रहने दो, यहाँ पे आगे तो क्वेश्चन कम इसमें, बट यहाँ पे पूछा खाली ये था आपसे, व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो जल्दी से। A2+B2
gives 2ab. Step 1, step 2. Step 1 is a2 plus b2 gives ab. ab2। ठीक है, इसको बैलेंस नहीं किया मैंने, नीड नहीं है बैलेंस करने की। बोला क्वेश्चन में आपको ये स्लो स्टेप है और ये आपका फास्ट स्टेप है। पहली बात आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या, व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। आओ चेक करते हैं। क्या आपको A2 दिख रहा है ऊपर, तो ये नहीं होगा। फिर B2 है क्या ऊपर, कहीं भी होना चलेगा, कहीं भी होना चाहिए, कहीं भी मतलब इधर भी और उधर भी। A B2 होगा, ऊपर दिख रहा है A B2 तुमको, है ना। A B2 एक दिखना है, साथ में दिखना चाहिए, साथ में कैसा होना चाहिए, साथ में। तो ये दिख रहा है क्या आपको, नहीं। फॉरवर्ड से A B2 आ गया, वही है। A2 दिख रहा है ऊपर, तो ये तो नहीं होगा। ए भी दिख रहा है ऊपर, ऊपर मतलब साथ में ए बी के फॉर्म में दिख रहा है क्या आपको, नहीं। तो ये भी क्या होगा आपका, नहीं। बताओ कौन कौन सी चीज आपको नीचे है बट ऊपर नहीं है, दो है ना। कौन कौन है वो, AB2 और वही हमारे क्या होंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्लियर है, जो नीचे होगा बट ऊपर नहीं होगा मेन रिएक्शन में। तो बताओ क्या होंगे मेन रिएक्शन इंटरमीडिएट फिर, बोलो। A B2 और AB। क्या आपको ये वाली बात अच्छे से क्लियर हुई, कैसे किया मैंने, ये तरीका निकालने का। एग्जाम में इसे इजी कुछ मिलेगा आपको, बहुत इजी। चेक करना है जो यहां पे है बट ऊपर ना हो, वही अपना आंसर रहेगा। छापो जल्दी से। बस बजिए क्या, टाइम है बेटा अभी, तुम्हारा समय खराब चल रहा है घड़ी का, अभी टाइम है। बोलो। ये रहा स्टेप 1। स्टेप 2 आपको दे रखी है नेट इक्वेशन, 2NO2 प्लस F2 गैस ट्वाइस ऑफ NO2F। पहला आपसे पूछा है व्हाट इज RI। क्या होता है RI, रिएक्शन इंटरमीडिएट। कैसे पता करेंगे, जो यहाँ पे हो बट यहाँ पे ना हो मेन रिएक्शन में, ये आपकी मेन रिएक्शन है। ठीक है, नेट रिएक्शन ये रही। सॉल्व करो खुद से लिख से फटाफट, बताओ क्या आएगा। फिर आपको बोला है राइट रेट लो, रेट लो लिख रहे हैं आपको यहाँ पे इसका। रेट लो किसके लिखते हैं हम, ओनली स्लो स्टेप का। बुक में आप लिख दो, एक पॉइंट लिखना हो सही से। रेट लो हमेशा स्लो स्टेप का लिखा जाता है, स्लो स्टेप का लिखा जाएगा फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन दिख रही है, तो उसमें उठा लो स्लो वाले स्टेप को।
वहीं से क्या आएगा आपका, रेट लो आ जाएगा। बताओ कौन है इसमें आ रही, कौन है क्या, करो सॉल्व खुद से, एंड फास्ट दो आंसर। ठीक है, ट्राई करो। हम्म, आया किसका आंसर? देखो अगर रेट लो की बात करूं मैं, सिंपल है। कौन सा मैं दिख रहा स्लो स्टेप आपको, पहला है दूसरा? स्लो कौन सा है? पहला। बस तो क्या होगा, के इंटू NO2 की पावर वन, F2 की पावर वन, खत्म, फिनिश। अब क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज RI? आओ चेक करते हैं। NO2 है क्या? हाँ है। F2 यहाँ पे है क्या? अरे F2 दिख के बताओ। NO2 F दिख रहा है इसके अंदर? NO2 F, F है क्या? नहीं नीचे ना, F मतलब सिंगल है अकेला, नहीं है, गोला मार दो उसे। फिर से F आ गया, कोई दिक्कत नहीं। NO2 है अंदर यहाँ पे, NO2 F है क्या? है ना? अरे भाई यहाँ देखो, तो कौन नहीं है नीचे? F। आंसर इज, खत्म, क्लियर। बोलो बे, समझा आपको कैसे किया ये? F नहीं है नीचे रिएक्शन, मेन रिएक्शन में। बस, आ जाओ आगे। यस बेटा। तो कैसा है आंसर, RIF? F कैसा आंसर? उसमें क्या नहीं है, कौन है, कौन है वो? हाँ, तो कहाँ पे नहीं, बताओ दिखाओ थोड़ा। ओके, रेट लो कैसे लिखा मैंने? ऊपर वाला क्यों लिया? ऊपर इससे जल्दी से आ जाएगा। स्लो स्टेप लेते हैं। आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? हमने क्यों लिया इसका रेट लो, लिखा है इसका, वी ऑलवेज राइट रेट लो फॉर व्हाट, फॉर स्लो रिएक्शन। तो क्या लिखा है, NO2 की पावर वन, F2 की पावर वन। ठीक है, ये पूछा गया PIQ के अंदर, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन वाला आया है। इट इज PIQ ऑल्सो एंड बोर्ड ऑल्सो। एग्जाम्पल है वैसे आपके बुक का। सबको हो गया लिख के? 2 मिनट, हाँ, ज़्यादा क्या बचा है अभी? को सिखाना पड़ेगा इंटीग्रेशन। मैं डर रहा हूँ आप लोगों से। अम, आपको लिमिट वाला टॉपिक सिखाया गया है ना? लिमिट पुट करना पूरा, ठीक है। प्लीज सिखाना इस तरह से आपको कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, और पैदाइशी कंफ्यूजन है आपके अंदर, है ना, वो दूर करना है मुझे। डन लिखे सबका, ये पूरा। बाकी हमने आज कहाँ तक पढ़ा पूरा? ओके। ये हम कल से करेंगे स्टार्ट इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है, कल से। इसके पहले आपको एक चीज सिखाऊंगा मैं, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन, बस ये सीख लो, बस खाली लास्ट टॉपिक है अपना ये। और आपको निकालना हो इंटीग्रेशन ऑफ XN, यहां बाजू में DX आता है, इसे कहते हैं हम नागराज, ये होता है डायनासोर। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, ठीक है। इसका उल्टा ये होता है, जैसे बोलूं मैं, क्या होगा D/DX ऑफ X²? क्या बोलोगे? 2x। तो अगर मैं करूं 2x का इंटीग्रेशन किसका, तो मुझे X² मिलेगा, उल्टा है इसका वो। क्या बोला मैंने? अगर ये लेफ्ट तो ये राइट है, ये राइट तो ये क्या होगा, लेफ्ट, उल्टा है। बस ये आपको एक चीज जाननी है, ठीक है। दूसरी बात, अगर निकालना हो इंटीग्रेशन
किसका? एक्स की पावर एन डीएक्स का। ये एन क्या है अपना? इट इज एनी नंबर। कैसे ये फॉर्मूला इसका होगा अप्लाई? ये सिंबल होता है एक्स की पावर एन प्लस वन। छापना ही फिजिक्स से पढ़ा होगा वैसे आपने। फिजिक्स से पढ़ा है आपने ये? जो ऊपर है वही नीचे चेप दो, खत्म। और आपको निकालना हो, एक और बस फॉर्मूला याद रखेंगे हम। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स। आपने पढ़ा था ना इंटीग्रेशन लॉग एक्स क्या आता है, और डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स। अरे बोलो। हाँ। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? उल्टा। तो लॉग एक्स से क्या मिला? वन बाय एक्स। वन बाय एक्स से लॉग वाई लॉग एक्स। बस ये दो बात लिख दो बुक में आप फटाफट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बस इतना आपको अगर आ गया तो आपके नैया पार हो जाएगी। मतलब खत्म है पूरा काइनेटिक्स। और नहीं पता तो खत्म ही है पूरा। ठीक है। बुक में लिख ले इसे फॉर्मूले को। और ये लिमिट पुट करना आपको आता है? जैसे ए से बी हो, एक्स स्क्वायर हो। ये सीखा है आपने से कुछ? एक्स स्क्वायर बी से। तो क्या करेंगे, एक बार एक्स प्लस से क्या पुट करेंगे? अरे बोलो। बी। तो बी का स्क्वायर होगा माइनस ए का स्क्वायर। ये आता है आपको? ये कहाँ पढ़ा है आपने? फिजिक्स में पढ़ा है। ठीक है चलो। जैसे और भी कुछ चीजें होती है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जितने से हमारा काम निकल जाएगा उतनी खाली बातें की है मैंने। बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स पावर फोर। वन से टू लिमिट डाल के। मैं मुंह क्या देख रहे हो, करो सॉल्व। क्या होता है एक्स पावर फोर का? कुछ नहीं करना है, एक ऊपर ऐड कर दो पावर में, और ऊपर और नीचे उसको चेप दो। तो बताओ क्या बनेगा फिर, एक्स पावर। अरे भाई फोर पे ऐड करो वन, क्या होगा? वाह वेरी गुड। नीचे क्या आएगा? खत्म। हो गया हो गया। आप क्या पुट करेंगे लिमिट ना, वन से टू। कैसे निकालते हैं? ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से माइनस करना है। कैसे माइनस करना है? टू माइनस वन। ऐसे नहीं करना है। एक बार जहां पे एक्स है वहां क्या पुट करोगे? टू। एक बार वन। क्या करो, वन बाय फाइव को पीछे खींचो, थोड़ा उसको आराम दो। और जहां पे एक्स वहां क्या आएगा? टू की पावर फाइव माइनस टू की पावर वन की पावर फाइव। समझा? क्या आएगा आंसर? 31 बाय, ये भी तो है ना भाई, वापस ले आओ पिक्चर में। 31/5। जल्दी से आप एक क्वेश्चन करने का प्रयास करें। एक्स पावर थ्री, टू से थ्री, फास्ट करो सॉल्व। मतलब क्या आएगा इसका आंसर? आओ चेक करते हैं आपकी शक्तियों को। हाँ दीदी, नीचे और भी कुछ है ना पावर और। यस बेटा। आया किसी का आंसर? अबे कुछ नहीं है भाई, करो। अरे तुमको थ्री की पावर निकालना नहीं आ रहा है क्या? थ्री की पावर फोर, मैं सिखाता हूँ। इट इज थ्री की पावर फोर माइनस टू की पावर फोर। क्या होता है थ्री की पावर फोर? नाइन नाइन जा 81 ना, माइनस टू की पावर फोर, फोर फोर जा 16। ऐसा कुछ होगा। ये कितना आ रहा है आपका आंसर, चेक कर लो। 60। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, खत्म करते हैं फिर। लास्ट है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, सॉरी वन बाय एक्स डी एक्स है। इसे घोट ले अपने अंदर, इस फॉर्मूले को दोनों को याद होना चाहिए आपको। वन से बोला है आपको, क्या है? टू से 20 से 40 बोला है। क्या बेटा?
क्या आ रहा है? लॉग। मन में किया क्या? बेटा, क्या हो रहा है तुम्हें? बैग को नहीं आ रही है? क्या बता भाई, असर हमारा हो रहा है बैग को भी। क्या आ रहा है? लॉग टू आएगा आंसर, 0.3। आंसर लॉग टू आएगा। बट मैं कैसे लाऊं वो देखो, आप क्या पता कैसे लाया होगा आपने। सॉल्व किया होगा पूरा आपने। मैं दिखाता हूँ देखो। क्या होता है लॉग एक्स, 1/x। लॉग एक्स क्या पुट करेंगे जहां पे एक्स है? अरे बोलो। 40 - तुम में से एक नल्ले बच्चे होते हुए ऐसे करते हैं। अगर मैंने देख लिया रंगे हाथों ऐसा करते हुए, बहुत पीटूंगा मैं। ठीक है। ऐसी हरकतें मत करना कभी मेरे सामने। क्या होगा ये लॉग 40 - 20। अब इधर एक और आते हैं खतरनाक लोग, कॉमन ले लेते हैं लॉग। क्या होगा लॉग? लॉग 40/20 होगा। यस बेटा, तुम बोला बच्चा, वो तुम्हारा जो शक्ल तुम्हारी दिख रही है मासूम वाली बच्चे। हाँ मासूम बच्चे, बताओ क्या होगा, ये कैसे हुआ? तुम, हाँ तुम। तुम्हें बोल रहा हूँ, हाँ तुम नहीं, मैं आता हूँ वहां पे। ये कैसे बताओ हुआ? कैसे हुआ? ए, क्या? मतलब डिवाइड हो गया? जादू है तो फिर। जादू हो गया ना, माइनस से डिवाइड। फॉर्मूला तो क्या होता है इसमें, कौन सा मतलब यूज किया मैंने? वो किसके इक्वल होता है? पूरा सुन लो भाई, भाई पूरा बताओ उसको। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग A/B। तो ये लॉग 40 माइनस लॉग 20 क्या होगा? लॉग 40/20। बैठो। तो व्हाट इज आंसर? लॉग टू। लॉग टू कितना होता है? घर जाना तो एक बार ये फॉर्मूला अच्छे से याद करके आना। कल कल बात करेंगे इसी के ऊपर। और डेरिवेशन आपका बाकी रह गया है थर्मो के अंदर, वो करा दूंगा कल आपको पूरा मैं। मुझे लगा कि आपको ये सब आता नहीं है, इसलिए डर रहा था आपसे मैं। बट अभी डरने की जरूरत नहीं मुझे, आपको आता है। ऐसा मानूंगा मैं भी। ठीक है। तो ये सेव करता हूं मैं। ये डरना मत देख के। हम कल करेंगे पूरा लाइन टू लाइन। हाँ 10 बज गया बेटा, चलो। आज तारीख क्या है? 14 फरवरी। मार्च। जनवरी। तो गेम रहेगा, वो रहेगा गर्ल्स वर्सेस बॉयज। गर्ल्स वर्सेस बॉयज। इतना खुश क्यों हो रहा है भाई? अरे हाँ, आ जाओ। सुने, दो गेम हमारे पास है। एक गेम ऐसा होता है, मैं आपको यहाँ पे आपको एक एक करके आना है। गर्ल्स एक बार, गर्ल्स का बॉयज आएंगे, सॉरी बॉयज गर्ल्स। आप, मैं आपको एक नाम दिखाऊंगा मूवी का। आपको उस मूवी को बताना है। जैसे मान लो बॉयज को आया, मान लो जैसे मान लो तुम आ गए। अभी बताओ। तुम यहाँ पे आके एक्टिंग करोगे बिना मुंह खोले, बताना नहीं है। क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो आपको बताना है दोस्तों को अपने, बिना कुछ बोले। अगर समझ गया तो 1 पॉइंट बॉयज का। गर्ल्स में भी सेम रहेगा। एक गेम ये है कि आपको ड्रॉ करना है सर्कल। इसमें क्या है, गेम खेला होगा आपने, सर्कल वाला खेला आपने। परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करने का, परफेक्ट सर्कल। हाँ चलो वो खेलते हैं। ये वाले में डर क्यों गए आप लोग पहले में? क्या हुआ? क्या नाम है उसका, वो वेबसाइट का? सर्कल ड्रॉ ना? सर्कल ड्रॉ वाला गेम एक है। तो कौन आ रहा है पहले, गर्ल्स या बॉयज? नहीं, गर्ल्स, लेडीज फर्स्ट। हम चेक करेंगे हायर स्कोर। गर्ल्स वर्सेस बॉयज नहीं है, इंडिविजुअल आस्ते हो। तो पता है आपको ना ड्रॉ करना ऐसा होता है, ऐसा कुछ। गो।
गो। ऐसे ड्रॉ करना है आपको। 91.7 आ गया है। तो आपको रिकॉर्ड ब्रेक करना है। स्टार्ट करते हैं हम हर्षू से। आ जाओ बेटा। हाँ। खेलना है तुम्हें, पढ़ाऊं फिर मैं? खेलना है कि पढ़ाई करना है? लड़की हो तुम क्या यार? तो शर्मा क्यों रहे हो? आओ। आ जाओ, आ जाओ। तुम फेवरेट हो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या यार मतलब। खेलो। कैसे, हाथ से करोगे, किससे करोगे? जाओ। आओ चेक करते हैं। हर व्यक्ति को मिलेगा 3 चांस। 3 चांस मिलेगा आपको। अरे वाह, वेरी गुड। और कौन है? हर बार आपको स्कोर ब्रेक करना है। अभी कितना आ रहा है? 92.9। कौन आना चाहेगा गर्ल्स में से? बॉयज गर्ल्स ऐसे। दीदी जाए करो। मधुरा। बॉयज। बेटा, गली बॉय आ जाओ तुम। अब तुम्हारा नाम गली बॉय। यस। देखो। ए, कौन है ये चॉकलेट बॉय? आपको भी नामकरण हो जाएगा फिर। रास्ता यहीं से। यस, और कोई? 3 चांस मिलेगा हर एक व्यक्ति को। जैसे हर्षु का एक हो चुका है, दो और का रास्ता है कि वो। और कोई गर्ल्स में आ जाओ। ट्राई करो। कॉन्फिडेंस आप में कैसे आएगा फिर? अगला जादू। ओके, बॉयज में इज्जत का सवाल है। आ जाओ, आ जाओ, वैसे आ जाओ। आ जाओ, आ रहे हो? शर्माओ मत यार, आओ। आराम से। और सेट टेक्निक एक करने का है। कोई नहीं, आओ तैयारी करके आओ। आ जाओ बेटा, हर्षु आ रहे हो? और कौन आ रहा है? 3 चांस मिलेगा कोई व्यक्ति को। यस बेटा, तुम आ जाओ। उसको ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग। आ जाओ। अरे यहां से। तुम आ जाओ। नहीं आओगे? अरे भगवान, लाओ। आ रहे हो तुम? कौन आ जाएगा? ठीक है चलो, बॉयज को नहीं आता कुछ। जान दो। बेटा वेंकटेश आ जाओ। वेंकी। डर के आगे जीते। ए, ये कौन सा जानवर है? ओके, दीदियों में आ जाओ कोई। आओ चेक करते कम बैक होगा कि नहीं होगा। आ जाओ। हंसो मत। हाँ, 3 का हंसते हो। आ जाओ बेटा, जाओ जाओ। अरे शर्मा क्यों रहे हो? आओ। ट्राई करो। 97 हाईएस्ट है। दीदियों में से है। अरे सॉरी, भाइयों में सॉरी। 3 चांस मिलेगा। लास्ट एक बचा और। ए, तैयारी क्या हो? और कोई? आ जाओ दीदी, आ जाओ। एक तरीका है इसका क्रैक करने का, इसे अच्छे मार्क्स आने का। दिमाग छोटा हो तो शक्ल छोटा नहीं करना चाहिए। नहीं, वैसा नहीं होता। आ जाओ, तुम आ जाओ बेटा। उंगली से भी होता है फास्ट। और क्या बता? अरे, 93। 97 वो कौन लाएगा बताओ? अरे, अब तैयारी को थोड़ा तैयारी वारी।
हाँ एक बच्चा है लास्ट। ए। सबसे ए। ला देता हूँ। आ जाओ। किसका हाईएस्ट था, बॉयज से गर्ल्स? आ जाओ। कौन आ रहा है बॉयज में? अबे यार पट दे दो। ए, डरो मत यार, ट्राई करो। अरे अरे हाँ थोड़ा सा बच गया। 97 किसका है? वेंकी। कोई है? रिकॉर्ड तोड़ दे। रिकॉर्ड तोड़ के दिखाओ। कौन है? आप जी कब आओगे आप? गया। 97। क्या बुलाना है? बड़ा स्मार्ट दिख रहे हो। नाइस लुकिंग हैंडसम गुड गॉर्जियस। आ जाओ। गली बॉय आ रहे हो? आ जाओ। ट्राई करो। 97 का बुलाना है, ठीक है। अगर मार्क्स नहीं आते तो ये लेके आओ बस। चलेगा। अरे थोड़ा सा बच गया बस। और कोई? दीदियों में? अब तीनों के दीदी ना, बाकी दो एक हुआ आपका। खत्म। लास्ट। धीमे धीमे करना है, धीमे धीमे। खत्म। 22। आओ दिखते किसका आता है 97 के भाव। मान जाऊंगा उसे मैं जिसका आ गया। 97 के भाव आना चाहिए। 97 के अबाव। ए भाई ए भाई पूरा मिला के लाना नहीं है। हाईएस्ट उल्टा है लेकिन। कौन आ रहा है? आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। वो शर्माता है वो। सुनो शांति से, शांति से, शांति से, शांति से। सबसे लोएस्ट। कोई है और? ए दीदियों में आ जाओ। लास्ट बेंच। ट्राई करो। ए बेटा बैठ जाओ, बैठने दोस्त। ट्राई करो एक और बार। ए शांत। नहीं होगा। कोई है 97 क्या बॉल आने वाला? रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई? ए कोई नहीं। क्या कोई है इस महफिल में? 97 के बो? वेंकी का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? क्या उसको एक ही बोला? दीदियों में ट्राई करो। 3 हो गया ना, किसका बाकी है ये भी? दीदी आप नहीं आए अभी तक, आ जाओ। आ जाओ, जाओ तो। ट्राई करो। हिम्मत नहीं है? हे भगवान। बाहर कॉल कैसे जाओगे आप? बोलना आना चाहिए। ए किसका बाकी है? आपको बाकी है? हो गया है शायद। हो गया है। आ जाओ। अरसू आएगा। ज्यादा फैलना मत। ढंग से करो। ए हम्म, ए किसी का नहीं है? ट्राई करना है, ट्राई कर लो चलो। तो ठीक है, किसको आना हंसते हो? 97 के बहु। वेंकटेश टॉपर है। आओ चेक करते रिकॉर्ड कौन तोड़ता है।
दीदी। नहीं आएगा। बस 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 दीदी, नहीं आएगा दीदी, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अंडा बनाओ, समोसा बनाओ। एनीवन? ट्राई कर लो कोई। बॉयज को सबका हो गया है। वो नहीं चाहता है। ट्राई कर लो। एक ही बार ट्राई कर सुनो। लग रहा है प्रैक्टिस करके आए हो। 90.2। अरे यार, ये 2% खाली बचा है बस। ट्राई करना, कर लो ट्राई। बंदा क्लिक कर रहा है, कोड कैसे होगा? एक कदम, एक गलती और पूरा बड़ा बन गया सर्कल। एक गलती हो गई आपसे। एक फॉर्मूला है इसमें। हाईएस्ट पता कितना गया? हाईएस्ट 99 कुछ गया था एक बच्चे का। 99। बेटा देखो, होना है तो हो जाएगा। फुल में भी हाफ में भी हो जाएगा, होना है तो। नहीं होना है तो कोई नहीं, कभी नहीं होगा फिर। दीदी बंटी के साबुन स्लो नहीं करना है। वो सही है। ओके, पेन यूज कर लो, चलो। चलो अच्छा दीदी, बस 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 बस। आपने लग रहा है यो भी ले लिया। नहीं आएगा। चलो ठीक है, ऐसा लग रहा कोई है नहीं। नहीं, ये सब चीजें हम नहीं करते। बच्चों का गेम है, बच्चों का, हम बच्चे नहीं है। ठीक है। 97 हाईएस्ट रहेगा, दिखते कभी फ्यूचर में कोई रिकॉर्ड ब्रेक करे तो। हाँ। क्या? फॉर्मूला तुम्हें क्रैक करना है। किसका बचा है? वेंकटेश, आओ तुम तोड़ दो खुद का रिकॉर्ड। ट्राई कर लो। भी दिमाग, दिमाग चाहिए दिमाग। क्या हुआ वेंकी? खुद ही का रिकॉर्ड नहीं टूट रहा है। कोई है जो रिकॉर्ड तोड़ दे? गरीब बॉय। तुम्हारी वॉच बढ़िया है, सोनी की है क्या? किसका है, कहाँ से लिया उसको? कितने का लिया वॉच? 5,000? नहीं। इसका एक फॉर्मूला है, क्रैक करना आप लोग। मुझे बताना कल। ठीक है। डीपी डाउट्स लेता हूँ, जल्दी आओ, जल्दी से निकालो। आपने सॉल्व किया कि नहीं किया डीपी? डी मतलब वो पैक्यूस। टैब खोलो। बड़ा नया हो यहाँ पे आप आज। मकर संक्रांति थी तो मैंने गोला बनवाया आपसे मैंने। बस। पढ़ाई अच्छे से करो आप लोग, ठीक है। थोड़ा पढ़ने की इच्छा रखो। सॉल्व किया आपने पीडीएफ पूरा? ठीक है। डाउट आप लोग पूछ लो मुझसे, बैठ के सॉल्व करो। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छे कॉलेज में। क्या है 40 वाला डाउट है? मोस्टली आपसे सारे क्वेश्चन होंगे सॉल्व, सारे क्वेश्चंस। 40 में डाउट है? आपने सॉल्व किया कि नहीं किया? हो गया सॉल्व सारा? सारा मतलब सारा? डाउट पूछ गया इसमें? ओके चलो ठीक है। इसमें क्वेश्चन फॉर्म होता है रेट डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाला, वो सिखाऊंगा कल आपको मैं। रेट इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया है, वो सिखा दूंगा आपको पूरा मैं। ठीक है, निकाले डाउट आप लोग। वो छोड़ देना क्वेश्चन रेट इंक्रीज डिक्रीज वाला। बाकी सब आना मांगता है। हाँ बेटा। निकालो, टैब खोलो।
ये हैंग मार रहा है कि फीचर है ये? हैंग मार रहा है। 40 ना? ठीक है। इसमें क्या दिखा था 43 में? ये वाला? ये वाला? 36 का आसान है तो। कौन सा गलत है? देखो, अब पता है यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे तुम्हें एक बार इसका इसका रिश्ता कंपेयर करो। तो इसका क्या होगा देखो, इसका -1/2 होगा, और dn2/dt होगा। तो 2 को यहाँ भेज दिया उसने, है ना? इसका इसका रिश्ता निकालना है अपने को। तो ये -1/2 होगा, ये पूरा फैक्टर, और ये सिंपल आएगा। 2 को वहां भेज दिया है। समझ रहे हो? ये भी चलता है सेम। सुन, क्या बोला है मैं? कौन सा ऑप्शन बात करूँ, ये वाला? सी में दिक्कत है, इसमें दिक्कत है मैं? इसमें दिक्कत है, अमोनिया बन रहा है। एक बार तुम लिखो उसका, वो लिखो रिलेशन, लिखो रिलेशन दिखा तुमको मैं, रिलेशन लिखो उसका, आंसर आ जाएगा रिलेशन लिखने से ही। क्या हो इनका? वो पता है, इसको ना वैसे लिखा करो, वो रोआ मुआ करके, रोड वाला पता है फॉर्मूला, रॉड रोआ करके लिखवाया था मैंने आपको, शॉर्ट ट्रिक मेथड। वैसा लिखा करो, इजी रहेगा। देखो, अब देखो अगर मैं यहाँ पे, तो मुझे सिंपल उसको शॉर्ट शॉर्ट लिखते शॉर्ट में। N2/S2 क्या होगा, रेशो निकालो तो 1/3 होगा। आई एम गिविंग शॉर्टकट, चलेगा ना? अब देखो मुझे यहाँ पे N2, यहाँ 3 N2, ये S2 होगा ना? देखो ये तो गलत है, ये तो नहीं आ रहा अपना, ये गलत है। फिर मैं क्या बोला, काइट पूछा हमसे ना, फिर N2 कंपेयर करने का बोला है। अरे NH3, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। NH3 और N2 कंपेयर करना है, तो क्या होगा, N2/NH3 निकालोगे तो N2 का 1, इसका 2, तो भी नहीं हो रहा है देखो, है ना? मुझे लग रहा है ये S2 बोला है, मुझे ये S2 लग रहा है, ये मिस्टेक है प्रिंटिंग इसमें। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ये S2 होना चाहिए वैसे। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक है। बट ऐसे क्या करो, ठीक है, फिर ये करके ना, N2 को उधर भेज दो, S2 NH3 इधर भेज दो। बाद में चेक करो कि ऊपर नीचे करने पे क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये पूरा लिखो मत, पूरा टाइम पास है। क्लियर ना? हमें एग्जाम में कल है ना, ऑप्शन लिखना है, बस टिक मार्क करना है, तो ये अच्छा रहेगा फिर। ठीक है, ऐसे ट्राई करो। और बताओ बाकी सब? बाकी तो नॉर्मल रहा होगा क्वेश्चन सारा। हम्म। यस बेटा। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? हम्म। क्या लिखा, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ो। क्या लिखा है? ये रेशन का ऑर्डर क्या है, 1 बोला है। पढ़ो क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर इन N2O5 हैविंग रेट कांस्टेंट ये। अब बुक बुक में लिखो, इसका रेट लिखो, रेट क्या होगा, इसका रेट निकालोगे तो इसका रेट आएगा। पेन बुक लाओ, बुक रब बुक। तुम पढ़ते हो बेटा? ऐसा लगता है मुझे लगता ही है खाली बस। देखो, रेट इक्वल टू क्या, A × N2। क्या बोला है यहाँ? N2O के हिसाब से इसका ऑर्डर 1 है ना, फर्स्ट ऑर्डर इन N2O5, मतलब क्या है इसका? क्यों ऑर्डर 1 है, ऐसा लिखा है first। अब क्या पूछा क्वेश्चन में आपको, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन एंड कंसंट्रेशन दे रखा है आपको, तो बोला आपको ये दे रखा है, ये कंसंट्रेशन दे रखा है, और क्या दिया आपको यहाँ पे, रेट क्वेश्चन दे रखा है। क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट। और ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये भी दे रखा है। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। ए, ए, थोड़ा कायदे में रहो। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है, पढ़ो। क्या, कंसंट्रेशन ऑफ I- मतलब कि दे रखा है C1। बोल रहे हो, पढ़ता तो रहो। व्हाट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, पहले का, स्टार्टिंग, इंग्लिश आती है? इनिशियल C1, पहले पहले स्टार्टिंग। कितना दिया है, 0.25 दिया है। ये कहानी किसकी बोल रहा है, I- की बोल रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला है, आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद कितना होगा C2 आपका, पॉइंट। और टाइम कितना लगा इसके अंदर, 10 मिनट, है ना? अबे स्टार्ट तो T1 जीरो से स्टार्ट किया हुआ ना,
T2 10 रहा होगा। अब क्या क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पढ़िए पढ़ो। व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्या होता है डिसअपियरेंस, माइनस आएगा किसका, आई माइनस डिवाइड बाई डेल्टा टी। क्या दे रखा है, C2 माइनस C1 होगा ये, T2 माइनस T1। क्या दे रखा है वैल्यू C2 का, अरे मालिक